हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो नीलम गुप्ता। आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ विष नवमांश के बारे में। विष नवमांश क्या है? विष नवमांश एक पॉइजनस डिग्री है जिसमें ये हमारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में करता है। अगर कोई प्लैनेट विष नवमांश में प्लेस्ड है तो वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स देता है। हम तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा, मतलब हमारी राजयोग बनाया हुआ है और हमें राजयोग का फल नहीं मिल रहा, या कोई धन योग है, धन योग बना हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, धन योग तो नहीं आ रहा हमारा, कि दशा भी आ गई लेकिन धन योग नहीं बन पा रहा है। तो इसमें देखना चाहिए क्या आपका वह प्लैनेट विष नवमांश में तो नहीं प्लेस्ड है। जैसे कि अगर आपका लग्ना विष नवमांश में है तो ये एक बालारिष्ट का कारण है, बालारिष्ट का कारण है कि वो आपकी लाइफ में सडन ऑब्स्टिकल बाधाएं देता रहेगा लाइफ, या आपकी अर्ली हेल्थ स्ट्रगल रहेगी। बचपन में आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा होगा, हेल्थ वाइज भी और फैमिली वाइज भी। यदि आपका कोई प्लैनेट जैसे कि मून, अब हम ले लेते हैं लग्ना के बाद, मून जो है विष नवमांश में प्रेजेंट है तो ये हमें एंजाइटी देता है, हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मून हमारा मन का कारक है। ठीक है, अगर आपका मून विष नवमांश में प्रेजेंट है, प्लेस्ड है, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बालारिष्ट बनेगा अगर कोई आपका नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट से इस पर कोई एस्पेक्ट ना आ रहा हो। तो जैसे कि इसमें नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कौन से हो गए आपके? जुपिटर और शुक्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रॉन्ग बालारिष्ट देता है। अब यदि वीनस आपका विष नवमांश में है तो ये आपकी मैरिज में फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है, आपकी पार्टनरशिप में फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है। हम ऐसे लोगों को जिनका वीनस विष नवमांश में है उनको हम पार्टनरशिप करने की सजेशन नहीं करते। फिर आपका जुपिटर विष नवमांश में है तो ये आपका इंडिकेट करता है कि आपको प्रोजनी में स्ट्रगल हो रहा है, या मतलब प्रोजनी संतति हमारे संतान प्राप्ति में स्ट्रगल प्रोवाइड करता है। एजुकेशन में और हमारे गुरु के साथ, मेंटर्स के साथ हमारा स्ट्रगल दिखाई देता है इफ़ जुपिटर इज़ प्लेस्ड इन विष नवमांश। अब विष नवमांश में होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कोई प्लैनेट विष नवमांश में है और आप ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा ही है वैसे तो फील ना करें, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्या देखिए, क्या उसका कैंसिलेशन तो नहीं है? कैंसिलेशन कब होगा? जब भी कोई प्लैनेट विष नवमांश में प्लेस्ड होता है और उस पर जुपिटर या वीनस दो नेचुरल बेनिफिक की अगर दृष्टि पड़ जाए तो उसका कैंसिलेशन हो जाता है। या फिर हम देखते हैं जिस साइन में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है जो विष नवमांश में है और उस साइन का लॉर्ड उसको देख ले और वो आपकी चार्ट में वेल प्लेस्ड है, केंद्र त्रिकोण में हम सबसे अच्छा मानते हैं कि अगर वो प्लैनेट केंद्र त्रिकोण में है और आपका वही अपने साइन को एस्पेक्ट भी कर रहा है तो विष नवमांश में उस प्लैनेट का कैंसिलेशन हो जाता है, फिर वो आपको आपकी लाइफ में बाधाएं नहीं देता। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो आप उस टाइम पर सतर्क हो जाए। जब उस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा आती है तो उसमें अपने डिसीजंस लेने में थोड़ा सा अपनी हेल्थ को स्पेशल ध्यान दें। ठीक, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये प्लैनेट विष नवमांश में है? यदि आपका प्लैनेट 1, 2, 6, 9 साइन यानी कि एरीज, टॉरस, वर्गो, सेजिटेरियस, अगर कोई प्लैनेट इन राशियों में प्लेस्ड है और उसकी डिग्री 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, मतलब कि फर्स्ट नवमांशा में है, तो वो विष नवमांश में प्लेस्ड है। सिमिलरली हम देखेंगे 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11 साइन जैसे कि जेमिनी, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, आपका ये तो आपके साइन हो गए, और आपका जो डिग्री है दैट इज़ 13 डिग्री 20 मिनट्स टू 16 डिग्री 40 मिनट्स के बीच में है, तो वो आपका फिफ्थ नवमांशा में है, दैट इज़ द प्लैनेट प्लेस इन दिस डिग्री, इन राशि में वो आपका विष नवमांश में प्लेस्ड है। नाउ हम देख लेते हैं नेक्स्ट राशि साइन का ग्रुप।
4, 8, 10, 12 दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस। इन चारों में से किसी में प्लैनेट प्लेस्ड है 9th नवमांशा में, दैट इज 26 डिग्री 40 मिनट्स टू 30 डिग्री, तो हम कहेंगे वो प्लैनेट आपका विष नवमांश में है। तो आपको जब आपका प्लैनेट विष नवमांश में है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, चेक करिए कि वो कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं, कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं। अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा तो उसकी दशा अंतरदशा में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान से आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए देखने की ज़रूरत है कि आप अपना चेकअप कराते रहें और हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखें, अपने प्राणायाम अगर करते रहें। ठीक है, तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने समझा विष नवमांश में कोई प्लैनेट प्लेस होता है तो उसका कैंसिलेशन कैसे होता है और कैसे हम चेक करते हैं कि वो प्लैनेट विष नवमांश में है और आपको कैसे प्रॉब्लम क्रिएट आपकी लाइफ में कर सकता है, बाधाएं दे सकता है, शादी में परेशानी कर सकता है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इससे ज़्यादा कोई नॉलेज है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। मेरी भी नॉलेज इसमें बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विद्या है, ये एक समुंदर है। तो इसमें मुझे आपसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।